हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने समझा कि यार मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ शेयर नहीं हो रही, पाकिस्तान में होनी चाहिए। इस टाइम पे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो महंगाई नहीं है, बल्कि वो महंगाई से कई गुना बड़ा प्रॉब्लम है, और वो करेंसी क्राइसिस का है। हम लोग मतलब पीछे लगे हुए हैं कि यार इमरान खान को ये कर दें, इमरान खान को सेव कर लें, कुछ कह रहे हैं जी उसको मार दें, कुछ कह रहे हैं जेल में डाल दें, कुछ कह रहे हैं हमारी हुकूमत आई हो। भाई इन सब चीज़ों से बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इस टाइम पे आपका करेंसी क्राइसिस का प्रॉब्लम है। मैं आपको आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करता हूँ कि करेंसी क्राइसिस का प्रॉब्लम होता कैसे है। करेंसी क्राइसिस का प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक दिन कुछ चीज़ खरीदने जाएंगे, उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। अगले दिन जब आप वही चीज़ खरीदने जाएंगे तो मजीद महंगी होगी, और इसी तरह वो हर रोज़ महंगी होती जाएगी। ये होता है करेंसी क्राइसिस का प्रॉब्लम। इसमें ये होता है कि आपका जो रुपया है, जो आप पैसे कमा रहे हैं, उसकी जो कदर है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है, वो हमेशा कम होती जाएगी हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ। अब अगर आप ये पूछेंगे सियासतदानों से कि यार ये प्रॉब्लम किसका क्रिएट किया, तो मरियम नवाज कहेंगी कि सब कुछ हम तो हस्ता बस्ता छोड़ के गए थे, इमरान खान ने क्रिएट किया। इमरान खान से पूछेंगे तो कहेंगे जी पीडीएम वालों ने क्रिएट किया, और सब एक दूसरे पे ब्लेम डालते रहेंगे। मैं आपको आसान लफ्जों में बता देता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम हुआ कैसे है और इस प्रॉब्लम का असल जिम्मेदार कौन है। देखिए, मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से लोन लिया क्योंकि मुझे गाड़ी लेनी थी। ठीक है, मैंने किस्तों पे गाड़ी ले ली, कुछ पैसे मैंने वैसे खा लिए, और अब मेरे पास दो प्रॉब्लम्स हो गई। एक मैंने पैसे बैंक को देने, और एक मैंने गाड़ी किस्तों पे लेनी, और कमाता मैं हूँ कुछ नहीं, मतलब मेरी कोई इनकम नहीं है। ठीक है, अब उन दोनों को पैसे देने के लिए मैंने दूसरे बैंक से उधार लिया, और इन दोनों को भी किस्तें दी, कुछ पैसे खा भी लिए, और मैंने कोई और चीज़ भी खरीद ली, मतलब समझे मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली। फिर दोबारा जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं तीसरे बैंक के पास गया, मैंने दोबारा लोन लिया, और मैंने बैंक की बाकी चीज़ें भी किस्तों पे ले ली। अब मसला ये हो गया कि मुझे उन सब की किस्तें, यानी उन तीनों बैंकों की भी किस्तें देनी थी, उसके ऊपर सूद की पेमेंट भी करनी थी। जो चीज़ें मैंने किस्तों पे ली हुई हैं मुझे उसके पैसे भी वापस करने हैं, उन पे इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी है। और इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं कमाता कुछ नहीं, मेरी सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। और जब मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो भाई मैं वो पैसे वापस नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में जितनी भी लीडरशिप है, आर्मी तो शुरू से ही लीड करती रही है ना, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग आर्मी तो हमेशा हुकूमत में रही है। आर्मी के अलावा साथ साथ जितने सिविलियंस भी गवर्नमेंट में रहे हैं, बीट नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, जो भी रहा है, उनका प्रॉब्लम ये रहा है कि उन्होंने हमेशा वो प्रोजेक्ट्स किए हैं जो आपको नजर आए। ठीक है, उनका एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको पैसा कमा के देता हो। आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई, ऑरेंज ट्रेन चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। ऑरेंज ट्रेन ऑलरेडी उधार के पैसों पे बनी है, अब उसको जब चलाना है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के पैसे भी देने हैं, और उसकी जो किस्त वापस करनी है वो भी करनी है। अगर इमरान खान ने कोई प्रोजेक्ट किया, जैसे उसने अगर हज़ारा मोटरवे बनी है, या कोई भी अगर प्रोजेक्ट यार उसने बनाया, तो उसका भी यही प्रॉब्लम है कि उस प्रोजेक्ट में भी आपको पैसे जेब से देने हैं। सेम गोज फॉर आसिफ जरदारी, सेम गोज फॉर मिलिट्री। मतलब ये सबके लिए यही चीज़ है, अक्रॉस द बोर्ड इन सब ने यही हरकत की हुई है कि अब बेशक ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम करें। इमरान खान कहे जी मैं तो हस्ता बस्ता छोड़ के गया था, मरियम नवाज कहें जी हम हस्ता बस्ता छोड़ गए थे। भाई कोई हस्ता बस्ता नहीं छोड़ के गया था। जब मैं वो चीज़ें ले रहा था किस्तों पे तो मेरी शोशा तो बन रही थी कि भाई इसके पास ये भी है, ये भी है, लेकिन अंदर की कहानी को नहीं जानता था कि भाई मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे कमाने का तरीका नहीं है। मेरे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे पैसा कमा के देती है। तो पाकिस्तान के पास इनकम सिर्फ एक इनका पास सोर्स था, और वो था टैक्सेस। कि जब भी इन्हें पैसे चाहिए तो होते थे, ये पेट्रोल पे टैक्स लगाते थे, बाकी चीज़ों पे टैक्स लगाते थे, चीज़ें महंगी हो जाती थी, और इनके पास रेवेन्यू जनरेट हो जाता था। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम उस जगह पे आ गए हैं कि जहाँ पे मजीद इस तरह से नहीं चल सकता, और अब हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया करेंसी क्राइसिस का। जैसे हमने देखा कि यार जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, या पीडीएम की गवर्नमेंट आई, और डॉलर तब से लेके अब तक 100 रुपये महंगा हो चुका है। अभी भी ये कंट्रोल रेट है, अगर आप ओपन मार्केट में देखें तो इससे कई गुना महंगा है। और अगर आपको ये लग रहा है कि यार अगर मतलब इलेक्शन होंगे, इमरान खान आ जाएगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसके लिए सिचुएशन इससे भी बुरी होगी। और ये जो करेंसी क्राइसिस अभी स्टार्ट हुआ है, इसके एग्जांपल आप श्रीलंका में देख सकते हैं कि श्रीलंका में कैसे हुआ था। तो ये प्रॉब्लम आपका वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ेगा, और इसको हल करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अब ये मसला जिस जगह पे है, आपको बैंकों के पैसे देने हैं। फिर हम कहते हैं जी आईएमएफ ने कड़ी शर्तें लगा दी। भाई आईएमएफ सीधी जबान में ये कहता है कि जो पैसे उधार के ले रहे हो उनको शाह खर्चियाँ नहीं करो, सब्सिडीज नहीं दो, उससे कोई वो काम करो जो तुम्हें पैसे कमा के दे।
एक बात कितनी मुश्किल है समझने के लिए। मतलब अगर मेरे जैसा एक कम इल्म इंसान, एक कम अकल इंसान ये बात समझ सकता है, तो यार ये बाशऊर लोग या जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में बैठे हुए हैं, इनको ये बात क्यों समझ नहीं आती? इनको भाई ये बात इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि उनकी अपनी इकोनॉमी ठीक है, उनके पास खुद पैसा है, उनके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, यहाँ पे जितनों से मिलो, कोई कर्नल का बेटा है, कोई जर्नल का बेटा है, कोई सिविल सर्वेंट का बेटा है, कोई किसी जज का बेटा है। भाई ये जो चीजें हैं यहाँ इन मुल्कों में, ये लोग सेट हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ये पाकिस्तान में थोड़ा सा ये मसला ज्यादा हाइप अप होने दें, इन्होंने अपना सामान पैक करना, इन्होंने निकल जाना, पिसना आम आवाम ने है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये भाई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले आपको पता तो हो कि हमें प्रॉब्लम क्या है। अभी मसला ये है कि हमारी आमदन है कोई नहीं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के खर्चे हैं ढेर सारे, मतलब आमदन यहाँ पे और खर्चे यहाँ पे हैं, तो ये जो बीच का गैप है ये मसला है। इसी मसले से हमारा करेंसी क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, और ये बस जस्ट स्टार्टिंग है। अगर आपको लगता है कि इमरान खान हल कर देगा, नवाज शरीफ हल कर देगा, पीडीएम वाले हल कर देंगे, भाई नहीं, ये लोग नहीं हल करेंगे, क्योंकि ये असल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे। अगर देखो, अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हल करना चाहता होता, जैसे वो कह रहे थे जी इसहाक डार आएगा सब कुछ ठीक कर देगा, तो इसहाक डार ने क्या इकोनॉमिक प्लान दिया? असद उमर आएगा ठीक कर देगा, तो असद उमर ने क्या इकोनॉमिक प्लान दिया यार? देखो, बात को पार्टी शार्टी एक साइड पे रख के रियलिस्टिकली चीजों को देखो कि भाई आपका प्रॉब्लम इस टाइम पे ये है कि आपकी इनकम बहुत कम है। पाकिस्तान में इनकम हमारी बहुत ज्यादा कम है, और मसला ये है कि जो इनकम ऑलरेडी कम है उसकी वैल्यू और कम होती जा रही है, तो आप कुछ खरीद ही नहीं पाओगे, तो फिर क्या होगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को समझे, और जो भी आपका लीडर है, आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, उनके पास जाओ और उनको पूछो कि भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपके सपोर्टर हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन का आंसर तो दें कि यार आप इस चीज को कैसे हल करेंगे, आपके पास क्या प्लान है, आप किस तरह से इस चीज को हल करेंगे। उम्मीद करता हूं जी आपको ये बात समझ आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लीडरशिप से ये सवाल पूछेंगे भी सही, क्योंकि अगर नहीं पूछेंगे तो नुकसान हमारा है और नुकसान पाकिस्तान का है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो।